हेलो। आज एक नया टाइप का वीडियो है मेरे पास। जो लोग के पास ये बुक नहीं है, द एक सेकंड में खोला, पिन करने दो उसको। ये वाला बुक, द वे ऑफ द सुपीरियर मैन, और इन्हें इस बुक के बारे में जानना है, ये वीडियो उन लोग के लिए है। सिंपली आज मैं क्या करूँगा कि इस बुक का फर्स्ट 5 चैप्टर्स यानी ये फर्स्ट चैप्टर है जो मैंने पढ़ा है, पहले मैंने समझा भी है। मैं उसे चैप्टर्स को पढ़ूंगा और समझाऊंगा, लाइक जो मैं समझा वो समझाऊंगा तुम्हें, ताकि तुम्हें ये बुक फ्री में मिल जाए और तुम्हें इसके जो लेसन्स है वो तुम्हें फ्री में मिल जाए। और अगर तुम्हें बुक खरीदनी है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा बुक का, अमेज़ॉन से ख़रीदने के लिए। ख़रीदना हो तो खरीद लेना, अच्छा बुक है। अच्छा खरीद लेना इसको चाहो तो। चैप्टर 1, स्टॉप होपिंग फॉर कंप्लीशन ऑफ एनीथिंग इन लाइफ। इस चैप्टर में जो बिगेस्ट तुम्हें सीख मिलती है वो है कि तुम एक हम लोग का माइंड में क्या होता है कि हम सब हार्ड वर्क, डिस्कम्फर्ट, मेहनत अभी कर लेंगे, फिर फ्यूचर में जाके आराम करेंगे और अपनी जो हम करना चाहते हैं वो करेंगे। मान लो किसी को बहुत शौक है क्रिकेट खेलने का, फिर हॉकी खेलने का, किसी को बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है स्पोर्ट्स में, लेकिन उसे अभी बहुत काम करना पड़ रहा है। तो वो सोचता है कि हाँ अभी काम कर लेता हूँ, जो मेरे को करना है, जो मेरे को खेलना है वो मैं खेलूँगा फ्यूचर में, जब मेरे पास पैसा होगा, मैं रिटायर कर जाऊँगा तब खेलूँगा। यही बोलता है इसको। ये थिंकिंग बहुत गलत है, क्योंकि कि जो अभी तुम काम कर रहे हो, जो वर्क तुम अभी कर रहे हो वो तुम करते ही रहोगे। ये फ्यूचर में अचानक से कुछ चेंज नहीं होने वाला, ये चलता रहेगा, कभी रुकने नहीं वाला। तो तुम्हें अगर जो करना है वो अभी करना है। मिनिमम स्टार्टर्स के लिए मिनिमम दिन में 1 घंटे जो तुम करना चाहते हो, दिन में 1 घंटे उसको करो। मान लो तुम्हें बहुत शौक है गोल्फ खेलने का, या फिर हॉकी, या फिर फुटबॉल खेलने का, तो दिन में 1 घंटे, या दिन में 1 घंटे फुटबॉल, हॉकी, या फिर अपना जो भी खेलना है, जो करना है वो करो। और तुम्हें सीखना है गिटार, तो दिन में 1 घंटा गिटार प्रैक्टिस करो हर दिन। जो सीखना है वो अभी से सीखना स्टार्ट कर दो। बाद में चाहे कुछ ऐसा नहीं कि तुम लाइक तुम्हारा ज़िंदगी चल रहा है ऐसे ऐसे, अभी यहाँ पे कुछ चेंज होकर फिर तुम नया कुछ, तुम्हारा नया ज़िंदगी बन गया और तुम वो जो चाहते हो वो करने लगे अपना वैसा। वही सेम चीज़ अपने वुमेन के साथ, अगर तुम फ्यूचर में तुम्हारी शादी होगी, तुम मैरिड हो जाओगे और तुम्हारी वाइफ को फीमेल नेचर है कंप्लेन करना, मतलब कोई भी थोड़ा डिस्कम्फर्ट वो कंप्लेन करती है कि मतलब हाँ ये गलत है, वो दिक्कत। वो भी बहुत मेल जैसे होते हैं कि चाहते हैं कि ये फीमेल जो फीमेल है ये फ्यूचर में जाके ये जो कंप्लेन करती है वो कंप्लेन करना छोड़ दे। और वो खुद कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो चाहेंगे कि कुछ चमत्कार हो जाए और जिससे ये कंप्लेन करना छोड़ दे और ये समझे कि मैं क्या करता हूँ, मैं काम इसके लिए करता हूँ, मैं इसके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी इतने कंप्लेन कर रही है। ये भी गलत थिंकिंग है। सेम कि तुम कुछ चमत्कार नहीं होने वाला, उसको तुम खुद समझाओगे, उससे बात करके तो उसको खुद समझाना होगा तुम्हें कि ऐसा है। कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट विद अ फीमेल एंड वाइफ। फर्स्ट चैप्टर में यही है, ये मेन समरी है फर्स्ट चैप्टर का। और भी कुछ है तो एक और चीज़ की, अगर जो तुम बहुत करना चाहते हो, अगर तुम वो जनरली बहुत ज़्यादा करना चाहते हो तो तुम करोगे, उसको करोगे ही करोगे। तुम्हारे पास भले एक्सक्यूज़ हो कि मेरा फैमिली ऐसा है वैसा है, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास पैसा नहीं है, अगर तुम अपना वो चीज़ करना चाहते हो ना, कर जाओगे, करोगे ही करोगे। इफ़ देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। ये जहाँ जहाँ चाह वहाँ राह, ये वाला कोट बहुत फिट बैठता है यहाँ पे। और ऐसा नहीं कि तुम मतलब तुम जो करना चाहते हो वो करो, ट्राई करो वो करके, अभी मतलब अभी करना स्टार्ट करो उसको 1 घंटे के लिए एटलीस्ट, और देखो कि तुम कहाँ पहुँचते हो, तुम्हारा क्या होता है उसके साथ। हो सकता है तुम 1-2 साल के बाद वो करना छोड़ दो, तुम्हें वो करने में मज़ा ना आ रहा हो। तो ऐसे ऐसे क्या हुआ इससे? जो चीज़ करने के लिए तुम पूरा लाइफ वेट करते हो अपना कि मैं जब 70 का होऊंगा तब करना स्टार्ट करूँगा, मेरे पास पैसे रहेंगे एंड ऑल, तुम तब वो चीज़ करना स्टार्ट करते हो, तुम 1 साल बाद करना छोड़ देगी, ये तो मज़ा भी नहीं आ रहा और तुम्हें एक वो डिसअपॉइंटमेंट मिलता अभी मतलब। लेकिन अगर तुम अभी स्टार्ट करना शुरू कर दिया 1 घंटे के लिए एटलीस्ट, तो वो डिसअपॉइंटमेंट तुम्हें जल्दी मिलेगा, तुम्हें जल्दी होगा कि वो ये नहीं, ये तो बेकार है, मज़ा नहीं आ रहा ये करने में। या फिर
ये एक तरह का क्रिएटिव चैलेंज है। वो होते हैं डेली चैलेंजेस की, मतलब वर्क करना होता, डिसिप्लिन, जल्दी उठना, या फिर ऐसा कुछ जो चैलेंज होते हैं डेली लाइफ में हम लोग के अलग 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 होते हैं। वैसे ये भी एक हो गया चैलेंज, एक क्रिएटिव चैलेंज कि तुम कितने क्रिएटिव हो, तुम कितने क्रिएटिवली कुछ अलग चीज़ कर सकते हो अपने दिन में। और क्रिएटिव चैलेंज इन द फर्स्ट प्लेस। और इससे एक एक तुम्हारा फ़ायदा होगा, तुम्हारा जो अंदर का मैस्कुलिन गिफ्ट है ना, वो तुम और अच्छे से दे पाओगे, क्योंकि तुम जो चाहते हो वो भी कर पा रहे हो और तुम्हारा बाकी चीज़ भी हो पा रहा है। तो तुम अपने अंदर का मैस्कुलिन गिफ्ट एक प्रॉपर मैन की तरह और अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओगे अपने आप को। तो हाँ, लाइफ बेटर हो जाएगा, सिंपल भाषा में तुम एक बेटर लाइफ जियोगे, जो ऑब्वियसली बहुत अच्छी बात है। देन अगेन वुमेन का बात, अगर अगर तुम्हारी वुमेन, तुम ऐसा होप नहीं कर सकते कि तुम्हारी वुमेन अचानक से चमत्कार होगा और तुम्हारी वुमेन अलग हो जाएगी, लाइक मतलब अगर ऐसी है तो ऐसी हो जाएगी, वैसा नहीं होने वाला। अगर तुम अभी इसी वक्त उसका मूड टॉलरेट नहीं कर सकते, उसका उसका मूड, उसके बिहेवियर एंड वो सब, अगर तुम वो अभी संभाल नहीं पा रहे, अभी टॉलरेट नहीं कर पा रहे उस चीज़ को, तो या तो उससे इस चीज़ के बारे में बात करो, सीधा सीधा एकदम सीधा ओपन खुल के इस बारे में बात करो, या फिर उसे छोड़ दो अभी ही। ये मत सोचो कि तुम्हारे फ्यूचर में अलग चमत्कार होगा और तुम वो बदल जाएगी, वो नहीं बदलने वाली, वो वैसी ही रहेगी। उससे अभी अभी के अभी उससे बात करो, या फिर उस अभी के अभी छोड़ दो। एंड उसे छोड़ने के बाद वापस मत देखना, लाइक मतलब अगर छोड़ दिया तो छोड़ दिया, ख़त्म बात, गई तो गई बस। लेकिन अगेन अगर इसका भी एक बाउंड्री है, ये उसको छोड़ देना, उसको छोड़ देना वाला बात तब बोला कि वो बाउंड्री के बाहर जाके वो कर रही है। लेकिन अगर उसकी बाउंड्री के नीचे का बात करते हैं, अगर वो मतलब उसका अगर बिहेवियर बस हल्का सा डिसरिस्पेक्टफुल है, अगर वो तुमसे हल्का थोड़ा सा गुस्सा है, अगर वो मतलब ऐसा कि हल्का सा तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर रही है, लेकिन तुम्हें हल्का डिसरिस्पेक्ट कर रही है, लेकिन तुमसे गुस्सा है इसीलिए डिसरिस्पेक्ट कर रही है, तो ऐसा होने पे तुम ये मत सोचो कि तुम उसे छोड़ दोगे तो वो चेंज हो जाएगा। उससे बेटर कि उसे उसे लव दो, उसे उसे लविंगली टच करो, उसे लव फील कराओ अपना, उसे अपना मैस्कुलिन गिफ्ट दो। वो फेमिनिन है, उसके अंदर फेमिनिन एनर्जी है, उसे अपना मैस्कुलिन एनर्जी दो और देखो कि क्या होता है। अगर कुछ फ़ायदा नहीं हुआ और दोनों अभी भी वो वैसी तुम्हें डिसरिस्पेक्ट कर रही है, तुम्हारा रिस्पेक्ट नहीं करती, तुम्हारा बात नहीं सुनती, तुमसे गुस्सा रहती है हर समय, तो ये बाउंड्री क्रॉस है और तुम्हें छोड़ना ही पड़ेगा। यानी सिंपली तुम्हें प्रैक्टिस करना है लव, तुम्हें लव अपने रिलेशनशिप में लव लाने का प्रैक्टिस करना है, रादर देन उसको चेंज करने का प्रैक्टिस करना है। जो तुम्हें अच्छा लगता है उसके बारे में उस चीज़ को प्रेज़ करो। फेमिनिन नेचर जो होता है वो प्रेज़ से बढ़ता है, वो प्रेज़ से बेटर होता है। अगर मान लो वो कहीं वर्कआउट करने तुम्हारे साथ, वो तुम जिम गए और वो तुम्हारा जिम आके तुम्हारा वर्कआउट किया उसने, उसे प्रेज़ करो, उसे बोलो कि तुम बहुत अच्छी लग रही हो वर्कआउट करते हुए, ऐसा कुछ उसे प्रेज़ करो। वो अगर तुमसे प्रेज़ करोगे तो वो और वो चीज़ करेगी। ये फेमिनिन नेचर होता है, जो उसे जिसके लिए उसे प्रेज़ किया जाता है वो और वो मतलब प्रेज़ को चेज़ करती रहती है। तो उसे जितना प्रेज़ करोगे जो चीज़ के लिए, उतना ज़्यादा वो चीज़ करेगी। और वैसे ही अगर जैसे उसने कुछ अच्छा किया जो तुम्हें पसंद आया तो उसे प्रेज़ करो, एक्सप्रेस करो कि तुम कितने खुश हो जो उसने ये किया इसकी वजह से। तब जाके तुम इम्प्रूवमेंट देखोगे उसके बिहेवियर में एंड ऑल। चैप्टर का कंक्लूजन होता है कि तुम जितना तुम वेट करोगे कि तुम्हारा फुल वो चमत्कार हो जाए, तुम्हारा फुलफिलमेंट हो जाए और तुम्हारा लाइफ चेंज हो जाए, उतना तुम टाइम वेस्ट करोगे। एवरी मोमेंट ये है, एवरी मोमेंट वेटेड इज़ अ मोमेंट वेस्टेड एंड ईच वेस्टेड मोमेंट डिग्रेड्स योर क्लैरिटी ऑफ पर्पस। ये इससे चैप्टर ख़त्म होता है। सिंपली अगर तुम ये एक घंटा अपना जो चाहते हो वो ना करो, और तुम चाहो कि फ्यूचर में कुछ चमत्कार से हो जाए, मैं तब करना स्टार्ट करूँगा, तुम अपना जो मैस्कुलिन गिफ्ट है वो प्रॉपर नहीं दे पाओगे, कि तुम खुश नहीं रहोगे ऑब्वियसली। उसके लिए तुम सब अभी करना स्टार्ट करो और तुम अपना मैस्कुलिन गिफ्ट प्रॉपर्ली दे पाओगे, तब तुम्हारा सब कुछ बढ़ेगा, तुम्हारा लव लाइफ बेटर होगा, तुम्हारा पर्पस से तुम, यही है कि अगर जितना तुम खुश हो, तुम जितना हैप्पी रहोगे ना, उतना तुम ज़्यादा पर्पसफुल रहोगे, उतना ज़्यादा तुम अच्छा काम करोगे।
better health, better mental health, better relationships with everyone will actually help you with your purpose and your goals. ऐसा ये होता है, ऐसा ही होता है. चैप्टर 1 में यही लिखा है. अब सेकंड चैप्टर. ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है फर्स्ट चैप्टर की वजह से, तो मेरे को लगता है ना कि हम बस 3 चैप्टर लिखेंगे, सिर्फ 3 चैप्टर है इसमें. हाँ, बस 3 चैप्टर. उसके बाद 4th 5th चैप्टर थोड़े और लंबे हैं. 4th बहुत लंबा चैप्टर है, 5th चैप्टर भी लंबा है. सिर्फ फर्स्ट 3 चैप्टर्स करेंगे इस वीडियो में. चैप्टर 2, लिव विथ एन ओपन हार्ट इवन इफ इट हर्ट्स. सेकेंड चैप्टर में ये बोलता है कि अगर मान लो, मैं सीधे स्टार्ट करता हूँ. मान लो तुम्हारी वुमेन ने तुम्हें डिसरेस्पेक्ट किया, फिर तुम्हें कुछ हर्ट हुआ, तुम एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट में फेल कर गए, तुम एक बहुत बड़ा चीज़ में फेल कर गए लाइफ में, या फिर तुम अपनी वाइफ से झूठ बोले और तुम पकड़ा गए, या फिर उससे ख़राब, या फिर तुमने सुना कि तुम्हारी जो वाइफ है वो अपने दोस्तों को बता रही कि तुम कितने बेड में ख़राब हो, क्योंकि तुम्हारा लाइक कैसे कुछ जोक कर रही है तुम्हारे बारे में, तुम्हारे बारे में बेड में जोक कर रही है, लगी सेक्सुअल जोक्स तुम्हारे ऊपर, लेकिन बैड वे में. तुम कैसे बिहेव करोगे ऐसा होने पे? अगर तुम नोटिस करोगे तुम कैसे बिहेव करते हो, मेजरली ऐसा होता है कि तुम्हारा चेस्ट, ये इसको क्या बोलते थे, सोलर प्लेक्सस, चेस्ट, सोलर प्लेक्सस और स्टमक, तुम्हारा ये 3 चीज़ें टेंस हो जाती है. और लाइक तुम नॉर्मली ब्रीथ करते हो, तुम जब सांस लेते हो तो नॉर्मली तुम्हारा बेली है, ऐसे तुम्हारा बेली आउट होना चाहिए, लाइक ऐसे सांस लो, ऐसे एक तुम्हारा बेली आउट हो और अंदर ऐसे सांस लो. ऐसे सोलर प्लेक्सस और बेली दोनों आउट होने चाहिए सांस लेते वक्त, आउट होना चाहिए, और अंदर एक्सहेल करते वक्त अंदर, और चेस्ट ऊपर नीचे होता रहता है, तो ऑब्वियस होता रहता है. तो तुम जब तुम्हारे साथ जब तुम्हें हर्ट होता है, जब तुम्हारे से मजाक बनाया जाता है, तो तुम्हें ऐसा फील होता है कि तुम्हारा ऐसा होता है, तुम्हारा बॉडी रिएक्ट करता है कि तुम्हारा चेस्ट, सोलर प्लेक्सस और स्टमक को ब्लॉक कर देता है, और तुम्हारी ये 3 चीज़ स्टिफ हो जाता है. स्टिफ हो जाने के बाद तुम्हारा जो ब्रेथ है वो बहुत शॉर्ट हो जाता है. तुम नॉर्मली जब ब्रेथ करते हो तो तुम डीप ब्रेथ लेते हो, तुम बेली में ब्रेथ लेते हो, बेली तक, मतलब तुम्हारा सांस यहाँ आता है, सांस ऐसे तुम्हारा बेली तक ब्रेथ जाना चाहिए नॉर्मली सांस लेते वक्त. लेकिन जब तुम ऐसे हर्ट के सिचुएशन में रहते हो तो तुम्हारा ये सब चीज़ टेंस होता है और तुम्हारा ब्रेथ बहुत शॉर्ट हो जाता है. लाइक तुम नॉर्मल ब्रेथ नहीं ले पाए, तुम शॉर्ट ब्रेथ ले रहे हो. ये शो करता है कि तुम एक वीक मैन हो. ये शो करता है कि तुम एक ऐसा सिचुएशन को संभाल नहीं सकते हो. ये शो करता है कि तुम ऐसे सिचुएशन ऑफ हर्ट में अपने आप को संभालने की जगह तुम्हारा बॉडी रिएक्ट करता है और तुम्हारा बॉडी ब्लॉक हो जाता है. और क्योंकि तुम्हारा बॉडी ब्लॉक हो जाता है तो तुम अच्छे से रिएक्ट भी नहीं कर पाते. अगर तुम्हारा बॉडी ब्लॉक हो जाएगा, तुम्हारा सांस ख़राब हो जाएगा. अगर तुम उसकी आंखों में नहीं देख पाते, लाइक तुम जब ऐसे हर्ट हुआ तो तुम उसकी आंखों में नहीं देख सकते, तुम कहीं और देखते हो ऐसे करके, ऐसे तुम्हारा ब्रेथ ब्लॉक्ड है, तुम उसकी आंखों में नहीं, तुम शर्म से नीचे कहीं देख रहे हो. ये सब साइंस है कि तुम एक वीक मैन हो. एक सुपीरियर मैन क्या करेगा? एक सुपीरियर मैन हर्ट होने के बावजूद उसको सिंक करने देगा. वो सुनेगा, एक लंबी सांस लेगा, अपने बेली तक लंबी सांस लेगा और उस सबको अपनी पूरे बॉडी से फील करेगा. यानी वो उसका ये स्टिफ चेस्ट, सोलर प्लेक्सस और बेली स्टिफ नहीं होगा, उसका ब्रेथ फुल रहेगा. वो हर्ट होने के बावजूद उसकी आंखों में देखेगा, जो भी उसको हर्ट करेगा उसकी आंखों में देखता रहेगा, और वो अपने अंदर ही अंदर वो जो होना होगा होता रहेगा. अपने अंदर ही अंदर वो पूरा फील करेगा, उसका माइंड से, हार्ट से, बॉडी से फील करेगा और रिएक्ट करेगा अकॉर्डिंगली, उसकी कैसे रिएक्ट करना है. अगर तुम ये भी लिखा है, दीज आर साइंस ऑफ अनस्किलफुल रिएक्शन और टू हर्ट, contracted and closed in on yourself. You are unable to act. You are trapped in your own self-protective tension, no longer a free man.
इसका मतलब जब तुम्हें हर्ट होता है, ये तुम्हारा रिएक्शन की सोलर प्लेक्सस, चेस्ट और बेली टाइट टाइट हो जाना, तुम्हारा आई कंडक्ट और के नीचे नीचे पीछे देखना, ये सब साइंस है एक अनस्किलफुल रिएक्शन टू हर्ट का। और तुम अपने आप पे क्लोज हो जाते हो, लाइक तुम मतलब कि तुम्हारा बहुत एम्बैरसिंग मोमेंट हुआ तुम्हारे साथ, तुम चाहते हो कि तुम ऐसे मतलब अपने आप को बंद कर लो और तुम वहाँ से गायब हो जाओ, कि तुम रूम में जहाँ सब तुम्हें देख के तुम पे हंस रहे, तुम वहाँ से बस गायब होना चाहते हो। वो अनस्किलफुल रिएक्शन होता है हर्ट के अगेंस्ट। वही नहीं करना है तुम्हें, उसकी बजाय जो तुम पे हंस रहा है उसे देखना है, उसे उसकी आंखों में देखना है जो तुम पे हंस रहा है, और लंबी सांसें लेनी है उसको देखते वक्त। ये ऐसे एक सुपरमैन ऐसे एक्ट करेगा हर्ट या फिर एम्बैरस होते वक्त। ऑल्सो तुम्हारा पोस्चर, जब तुम मतलब तुम्हें हर्ट हुआ तो तुम्हारा पोस्चर वैसे झुक जाएगा, लाइक वैसा विम्पी पोस्चर हो जाएगा तुम्हारा, बहुत विम्पी पोस्चर। तुम ऐसे स्ट्रेट चेस्ट आउट जैसे नहीं खड़े रहोगे, तुम झुक जाओगे, विम्पी जैसे रहोगे। वो पोस्चर भी तुम्हारा इफेक्ट होगा। और तुम्हारा मैक्सिमम इंटेलिजेंस, तुम्हारा बेस्ट रिस्पॉन्स, तुम्हारा बेस्ट थिंकिंग साइकिल तभी एक्टिव होगा जब तुम्हारा फ्रंट यानी चेस्ट, सोलर प्लेक्सस और बेली रिलैक्स रहेगा, तुम्हारा ब्रेथ फुल और डीप रहेगा, और तुम्हारा गेज अनडायरेक्ट, अनगार्डेड और सीधा उसकी आंखों में रहेगा। तभी तुम्हारा फुल इंटेलिजेंस रहेगा और तुम्हारा बेस्ट रिएक्शन आएगा तुम्हारा उस सिचुएशन में। चैप्टर ख़त्म होता है ये एक पंचिंग लाइन से, A closed body is unable to sense subtle cause and signals, and therefore unable to react with mystery in the situation. इसका मतलब एक closed body यानी weak unskillful reaction, तुम्हारा सबटल बहुत छोटे छोटे डिटेल्स को पिकअप नहीं कर सकता, और तुम्हारा जो रिएक्शन रहेगा वो बहुत पैनिक रहेगा, बहुत ख़राब सा रहेगा, बहुत अनअट्रैक्टिव रिएक्शन रहेगा तुम्हारा। एक सैमुराई की तरह अगर तुम्हारा अच्छा रिएक्शन रहेगा, मतलब तुम्हारा फ्रंट तीनों चीज़ें रिलैक्स है, तुम्हारा डीप ब्रेथ सब फुल है, तभी तुम्हारा रिएक्शन सैमुराई जैसा रहेगा, और तुम्हारा जो रिस्पॉन्स होगा वो मिस्ट्री से भरा रहेगा और बहुत अट्रैक्टिव होगा। चैप्टर 3, लिव एज इफ़ योर फादर वर डेड। ये बहुत बस एक इतना सा चैप्टर है, देखो छोटा सा। ये चैप्टर में बहुत ही सिंपल और थोड़ा कंट्रोवर्शियल टाइप का भी टॉपिक दिया हुआ है कि अगर मानो तुम्हारे फादर मर गए, एक दिन तुम्हारे फादर मर गए, तुम्हें कैसा फील होगा? क्या तुम रिलैक्स या खुश रहोगे कि तुम्हारे फादर मर गए, तो अब तुम्हें उनकी एक्सपेक्टेशंस, उनके क्रिटिसिज्म, उनका स्ट्रिक्ट नेचर ना झेलना पड़े? क्या तुम उससे खुश होगे या तुम दुखी होगे? क्या तुम्हारा कुछ शायद खुश भी रहेगा कि पापा अब तुम्हारे पापा नहीं है, तो तुम जो चाहो कर सकते हो? ये रहेगा तुम्हारा, इस सब में एक में ये रहेगा, इस सब में ऐसे रहेगा कि तुम थोड़ा खुश रहोगे, तुम्हारे पापा नहीं है तो मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। यही इसी चैप्टर का नाम है लिव एज इफ़ योर फादर वर डेड। इसमें कहता है कि तुम्हें एक एक्शन स्टेप करना है, सिंपल सा। नेक्स्ट 3 दिन के लिए तुम्हें जैसे जीना है जियो, जैसे भी चाहो वैसा। तो मतलब मानो कि तुम्हारे फादर नहीं रहे, तुम्हारे फादर मर गए, तुम कैसे जियोगे वैसे जियो, बिना कोई एक्सपेक्टेशंस, बिना उनकी चिंता किए, बिना वो क्या बोले उसकी चिंता किए, बस जियो 3 दिन। और फिर तुम सोचो कि तुमने क्या क्या किया, तुम क्या करना चाहते हो, तुम्हें क्या करने में मज़ा आया, तुम क्या करना कंटिन्यू करते रहोगे, क्या करते रहोगे या क्या करना छोड़ दोगे। ऐसा 3 दिन जियो कि तुम्हारे पापा नहीं है और तुम्हें कोई बोलने वाला भी नहीं है। तुम क्या करोगे, कैसे करोगे, क्यों करोगे, ये सब 3 दिन करने के बाद सोचना। और फिर तुम सोचना कि अपने आप को सेल्फ जज करना कि मैंने क्या किया, क्यों किया, कैसे किया, और क्या मैं वो करना चाहता हूँ फिर से, या उसको हमेशा करना चाहता हूँ हमेशा के लिए। ये करना है तुम्हें, ये तुम्हारा एक्शन स्टेप है 3 दिन के लिए। ये चैप्टर में बस इतना ही है, और इसका लास्ट लाइन है, प्रैक्टिस बीइंग फ्री इन दिस वे, one each day of 3 days, even if you still feel fearful, limited, unworthy or burdened by your father's expectations। यानी ऐसे इस तरह से तुम फ्री होने का प्रैक्टिस करो। यानी तुम मान लो कि तुम्हारे पापा नहीं है, हर 3 दिन में एक दिन ऐसा जियो कि तुम्हारे पापा नहीं रहे। तुम कैसे जियोगे वैसे जियो, हर 3 दिन में एक दिन एकदम फ्री मैन की तरह जियो। भले तुम्हें बहुत डर है कि तुम्हारे पापा क्या बोलेंगे, क्या करेंगे,
तुम्हें भले उसका डर रहेगा, लेकिन फिर भी उसको इग्नोर करो और तुम जैसे जीना चाहते हो जियो, ये 3 दिन के लिए। ये था फर्स्ट 3 चैप्टर्स इस बुक का। अब मैं अगली वीडियो में और 3 चैप्टर्स या फिर 5 चैप्टर्स कवर करूँगा, अब देखते हैं। होप यू एंजॉयड द वीडियो। और ऐसे ही मैं ये अभी सीरीज चलेगी टोटल, इसमें चैप्टर्स जितने भी हैं मैं सब चैप्टर्स कवर करूँगा, मतलब इसमें जितने चैप्टर्स हैं ना सारे के सारे मैं कवर्स करूँगा, लाइक सारे के सारे। चलो, थैंक्स फॉर वॉचिंग।